अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5। दिस एक्सरसाइज इज़ अबाउट एलिप्स एंड इट्स एलिमेंट्स। इस वीडियो में हम एलिप्स के जो बेसिक डेफिनेशन हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको सीखेंगे। इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है, सीखना है, याद करना है। जब ये चीज़ें आपको याद होंगी तो फिर आपको एक्सरसाइज की समझ आएगी। इसके बगैर आपको एक्सरसाइज की समझ नहीं आनी, इसलिए इनको आपने गौर से समझना है और सीखना है, याद करना है। एलिप्स एंड इट्स एलिमेंट्स। We have already stated that a conic section, कॉनिक सेक्शन कैसे कहते हैं? पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। जी, ये तीन शेप्स होती हैं, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। इसे हम कहते हैं कॉनिक सेक्शन। इज एन एलिप्स। जो कॉनिक सेक्शन है वो एलिप्स कब होता है? इफ़ ई इज़ लेस दैन 1। अगर ई की वैल्यू 1 से लेस हो, 1 से लेस कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, इफ़ द वैल्यू ऑफ ई इज़ एनी पॉजिटिव नंबर लेस दैन 1, तो फिर जो कॉनिक सेक्शन है वो क्या होता है? एलिप्स होती है। पैराबोला ने पढ़ा था, ई की वैल्यू 1 होती है। अगर पैराबोला फिर ई की वैल्यू 1 होती है। अगर ई की वैल्यू लेस दैन 1 हो फिर वो एलिप्स होती है। ये MCQ में पूछा जाता है, ये आपने याद रखना है। इफ़ ई इज़ लेस दैन 1 देन कॉनिक सेक्शन इज़ ए पैराबोला। ये आपका MCQ है। अब डेफिनेशन है एलिप्स की। लेट ई 0 लेस दैन ई लेस दैन 1, यानी जो ई है वो 0 से ग्रेटर है लेकिन 1 से लेस कोई भी पॉजिटिव नंबर है। एंड एफ भी है फिक्स पॉइंट। जैसे पैराबोला में फिक्स पॉइंट एफ होता था फोकस, इसमें भी एफ फिक्स पॉइंट है। एंड एल भी है फिक्स लाइन नॉट कंटेनिंग एफ। जो लाइन है, फिक्स लाइन एल है, वो एफ में से पास नहीं करती, लेकिन नॉट कंटेनिंग एफ। जो लाइन एल, जो फिक्स लाइन है, वो एफ में से पास नहीं करती। लेट पी एस वाई बी ए पॉइंट इन द प्लेन। ये जो पेज है ये प्लेन है। एंड पी एम बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्राम एल। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी such that the set of all points be such that PF or PM is equal to E, where E is less than 1। साथ ये भी लिखेंगे, where E is less than 1 is called an ellipse। ये ellipse की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। जैसे पैराबोला की डेफिनेशन थी, इस तरह ellipse की डेफिनेशन है। is called an ellipse। द नंबर E, यह नंबर E है, उसे हम क्या कहते हैं? इस एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। ई क्या होता है? एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। तो पैराबोला के लिए ई की वैल्यू 1 होती है और एलिप्स के लिए ई की वैल्यू लेस दैन 1 होती है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि MCQ में आप इसको अटैम्प्ट कर सकें। द नंबर ई इज एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, एफ इज़ ए फोकस एंड एल इज़ ए डायरेक्ट्रिक्स लाइन। ये चीज़ें आपने याद करनी है। उसके बाद पेज नंबर 283 के ऊपर आ जाएं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 283। इस पर देखें, ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जिसको आपने याद करना है। ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, विच इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज, जो एसेंट्रिसिटी एलिप्स की इज इक्वल टू, वो कैसे हम डिफाइन करते हैं? इसका जो फार्मूला क्या होता है? सी ओवर ए। ये फार्मूला याद रखना है, ये भी MCQ में पूछा जाता है। ई इज इक्वल टू सी ओवर ए। फिर आपने एक फार्मूला याद रखना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। ये भी फार्मूला MCQ में पूछा जाता है, क्वेश्चन में भी यूज़ होगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाए, नीचे आ जाए, और ये जो इक्वेशन होती है ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, जो एलिप्स की इक्वेशन है, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये भी MCQ में पूछा जाता है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है एस इक्वल टू ए cos थीटा, मिलेगा पैरामीट्रिक इक्वेशन। एस इक्वल टू ए cos थीटा, एस इक्वल टू ए cos थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा और कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द एलिप्स। ये हमने याद रखना है। जो एलिप्स है
उसकी पैरामीटर इक्वेशन क्या होती हैं, एस इक्वल टू ए cos थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये भी MCQs में पूछा जाता है। उसके बाद है आपने क्या याद रखना है, नीचे आ जाए यहाँ पर, द सर्कल इज़ ए स्पेशल केस ऑफ एन एलिप्स। जो सर्कल है वो एलिप्स का स्पेशल केस होता है विद एसेंट्रिसिटी 0, और ई की वैल्यू 0 हो जाए, अगर एलिप्स की इक्वेशन में ई की वैल्यू 0 हो जाए, एंड फोसाई टेंडिंग टू सेंटर। तो आपने पेपर में एमसी क्या पूछा जाता है, द सर्कल इज़ ए स्पेशल केस ऑफ एन, फिर ऑप्शन दिए होंगे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, विद एसेंट्रिसिटी जी, ये भी ऑप्शन आ सकती है, एंड फोसाई टेंडिंग टू सेंटर। ये याद रखना आपने। उसके बाद आ जाए जो चीज़ें हमने याद करनी है, उसके जो बेसिक डेफिनेशन हैं, एलिप्स से रिलेटेड जो बेसिक डेफिनेशन हैं, तो वो डेफिनेशन कौन कौन सी हैं, पेज नंबर 284 के ऊपर आ जाए। फर्स्ट डेफिनेशन है, ये एलिप्स के डायग्राम है, ये एलिप्स के डायग्राम में, इसको सामने लाकर हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन नंबर 1, द मिड पॉइंट सी ऑफ एफ एफ डैश, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है। तो ये वाला देखें, ये इसका सेंटर है, ये इसका ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जो ओरिजिन है ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो एक पॉइंट जो यहाँ पर होता है एफ, ये फोकस है, एक फोकस यहाँ पर, एलिप्स के दो फोकस होते हैं, एलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक फोकस सेंटर के लेफ्ट साइड के ऊपर होता है, दूसरा फोकस सेंटर के राइट साइड के ऊपर होता है। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -C0, या इस साइड पर जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -C0, यानी सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, C होता है, और चूँकि लेफ्ट साइड के ऊपर है इससे -C, और एस साइड के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो एक फोकस जो लेफ्ट साइड पर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -C0, जो दूसरा फोकस है राइट साइड के ऊपर, फिर सेंटर से लेकर फोकस का डिस्टेंस कितना होता है, C। एलिप्स में सेंटर से लेकर फोकस का डिस्टेंस C के इक्वल होता है, तो C और 0, ये A लिखा हुआ है यहाँ पर, A नहीं है C है, बुक में गलती से A टाइप हुआ भाई, ये वाला A नहीं है बल्कि C है, C0। ये सा एलिप्स का दो वर्टेक्स होते हैं, एक वर्टेक्स ये वाला है, दूसरा वर्टेक्स ये वाला है, ठीक है। तो सेंटर से लेकर जो यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो A होता है, सेंटर से ये जो वर्टेक्स है वहाँ पर डिस्टेंस कितना होता है, A। ये चूँकि राइट साइड के ऊपर है, इसके जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A0। दूसरा वर्टेक्स लेफ्ट साइड के ऊपर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -A और 0। इधर आ जाए वाई एक्सिस के साथ, ये जो पॉइंट है B डैश, ये B है, इन्हें हम कहते हैं को वर्टेक्स, ये वर्टिसेस हैं। ये वाला क्या है, A और A डैश क्या है, वर्टिसेस हैं। B और B डैश क्या होते हैं, को वर्टिसेस। सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है वो B के इक्वल होता है। ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के ऊपर S की वैल्यू 0 होती है। अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर हो वहाँ पर S की वैल्यू 0 होती है, तो B डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0B। ये तो जो B है ये चूँकि नीचे की तरफ है, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 -B, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0 0। ये वाला इसका डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, ये वाली इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। इसकी क्वेश्चन क्या है, S इक्वल टू C ओवर A स्क्वायर, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स लाइन, एंड दिस क्वेश्चन इज S इक्वल टू E ओवर C ओवर E स्क्वायर। ये दूसरी साइड पर डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, उसकी भी क्वेश्चन क्या है, S इक्वल टू -C और A स्क्वायर। राइट साइड के ऊपर प्लस साइन है, लेफ्ट साइड के ऊपर माइनस साइन है। अब इसकी पहली डेफिनेशन देखें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट डेफिनेशन, द मिड पॉइंट C ऑफ एफ एफ डैश, ये एफ एफ डैश है, ये फोकस जो दोनों फोकस हैं उनका जो मिड पॉइंट होता है वो C होता है, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ एलिप्स। तो ये डेफिनेशन है सेंटर ऑफ एलिप्स की। तो सेंटर ऑफ इसके डेफिनेशन क्या होगी, द मिड पॉइंट C ऑफ एफ, मिड पॉइंट ऑफ फोसाई, फोकस का प्लूरल क्या होता है, फोसाई। द मिड पॉइंट ऑफ फोसाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ एलिप्स। जो फोकस है उनका मिड पॉइंट भी C होता है, ये वर्टिसेस हैं इनका मिड पॉइंट भी C होता है। फोसाई का मिड पॉइंट भी सेंटर है, वर्टिस का मिड पॉइंट भी सेंटर है, ठीक है। ये याद रखना है। इन केस ऑफ 1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 0 0। तो यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट्स है सेंटर के वो क्या है, 0 0। सेकंड डेफिनेशन है, द इंटरसेक्शन ऑफ 1
where the line joining the foci are obtained by setting y is equal to 0 into 1. These are the points a dash minus a0 and a0. The points a and a dash are called the vertices of the ellipse. तो क्या लिखा? द इंटरसेक्शन ऑफ वन, द इंटरसेक्शन ऑफ वन से क्या बना है? द इंटरसेक्शन ऑफ वन से क्या बना है? जो एलिप्स की जो इक्वेशन है, ये वाली पिछले पेज के ऊपर आ जाए, ये एलिप्स की इक्वेशन है, ये वाली, ये इसका नंबर 1 उससे लगाया हुआ है ना, ये देखें, ये एलिप्स की इक्वेशन है, उसने नंबर 1 लगाया हुआ है। तो इसके बाद कह रहा है जो एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो क्या कह रहा है? द इंटरसेक्शन ऑफ वन वे द लाइन जानी द फोसाई, जो इक्वेशन है उसका इंटरसेक्शन वे द लाइन जानी द, ये जो लाइन है जानी द फोसाई, ठीक है, और obtained by setting y is equal to 0। और अब इस क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन है एलिप्स की इक्वेशन है, ये इसके एलिप्स की इक्वेशन है, इसमें अगर y को 0 कर दें, इसमें y को 0 कर दें, ये 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा? एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, एस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस ए। इस क्वेश्चन में y को 0 करें, बाकी क्या बचता है? एस स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेने से क्या आ जाएगा? एस इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो एस इक्वल टू जब प्लस माइनस ए करेंगे, इधर एस की वैल्यू प्लस ए आ जाएगी, इधर एस की वैल्यू माइनस ए आ जाएगी। तो a0 और माइनस a0 ये एलिप्स के वर्टिसेस हैं। दोबारा पढ़ लें, द इंटरसेक्शन ऑफ वन, यानी जो एलिप्स की इक्वेशन है, वे द लाइन जानी द फोसाई, तो लाइन जानी द फोसाई कौन सी है? ये जो लाइन है, आर ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग y इज इक्वल टू 0 into 1। दीज आर द पॉइंट्स a डैश माइनस a0 एंड a0। द पॉइंट्स a एंड a डैश आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ द, आपने ये याद रखना है, जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? लेफ्ट वाले साइड पर माइनस a0 और राइट साइड के पर प्लस a0। फिर थर्ड डैश का द लाइन सेगमेंट a डैश, द लाइन सेगमेंट a डैश, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये a डैश है, द लाइन सेगमेंट a डैश। द लाइन सेगमेंट a डैश इज इक्वल टू 2a। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होती है उसे 2a होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक लेकर a है, सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? a है। ये सर सेंटर से इधर भी डिस्टेंस a होता है, तो a प्लस a कितना आ गया? 2a। तो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ है a डैश, वो कितनी होती है? 2a। द लाइन सेगमेंट a डैश इज इक्वल टू a इज कॉल्ड मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। जैसे हम ये देखें, एलिप्स इस साइड पर लंबी, इस साइड पर लंबी है एलिप्स, इधर छोटी है, ठीक है। जो ये वाले होता है, यहाँ से ये डिस्टेंस है, इससे हम कहते हैं जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ कितनी है? 2a, और इससे हम कहते हैं मेजर एक्सिस। जो मेजर एक्सिस होता है उसकी लेंथ क्या होती है? 2a। एलिप्स के लिए मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है? 2a। द लाइन सेगमेंट a डैश इज इक्वल टू a इज कॉल्ड मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ वन एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस हैज इट्स इक्वेशन एज s इक्वल टू 0। क्या कह रहा है? जो मेजर एक्सिस है और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? ये है मेजर एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? ये वाली y एक्सिस है। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। तो इसकी कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो s को 0 करें, जो इक्वेशन आपकी एलिप्स की इक्वेशन है क्या है? एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसमें s को आप 0 कर दें इस इक्वेशन में, जो पीछे पेज के ऊपर इक्वेशन है, और इसमें s को 0 कर दें और इसको 0 कर दें, तो ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा? वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट लेंगे वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी, ठीक है। तो ऊपर पी की वैल्यू प्लस आ जाएगी, नीचे बी की वैल्यू माइनस आ जाएगी। ऊपर बी की वैल्यू प्लस आ गई, नीचे बी की वैल्यू माइनस आ गई। अब क्या कह रहा है? द पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स हैं, द पॉइंट्स बी डैश 0b एंड बी 0 माइनस बी, ये हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इनकी जो को वर्टिसेस, इन्हें हम क्या कहते हैं? को वर्टिसेस। द लाइन सेगमेंट बी बी डैश इज इक्वल टू बे,
टू बी इज कॉल्ड माइनर एक्सेस। ठीक है, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ए डैश ये मेजर एक्सेस है, इसकी लेंथ 2a है। ये लाइन सेगमेंट है बी डैश ये वाला माइनर एक्सेस। मेजर ये बड़ा है ना तो इसको मेजर ऐसे कहेंगे, ये छोटा है इसे माइनर ऐसे कहेंगे। तो ए डैश मेजर एक्सेस इसकी लेंथ 2 है, बी डैश माइनर एक्सेस इसकी लेंथ 2b, इसकी लेंथ 2a इसकी लेंथ 2b। Minor rest of ellipse and b dash b are sometimes called the co-vertices of the ellipse. So since b square is equal to a square 1 minus a square and a less than 1, the length of major axis is greater than the length of minor axis. जो major axis होता है वो minor axis से हमेशा बड़ी जगह, जैसे major मीन बड़ा minor मीन छोटा। 4. Foci of an ellipse always lie on major axis. कोई भी ellipse हो उसकी जो फोकस है फोसाई प्लूरल है फोकस का, तो एलिप्स के जो फोसाई हैं वो हमेशा मेजर एक्सेस के ऊपर होते हैं। जैसे ये देखिए ये मेजर एक्सेस है, इसका एक फोकस यहाँ पर है दूसरा फोकस यहाँ पर है, तो जो फोसाई हैं वो हमेशा मेजर एक्सेस के ऊपर होते हैं। इससे जो वर्टिसेस हैं वो भी हमेशा मेजर एक्सेस के ऊपर होती हैं। एलिप्स के फोकस और जो वर्टिस हैं दो वो हमेशा कहाँ पर होते हैं, मेजर एक्सेस के ऊपर होते हैं। और जो को वर्टिस हैं ये को वर्टिसेस हैं ये कहाँ पर होते हैं, ऑन द माइनर एक्सेस। ये 4 है फोसाई ऑफ एन एलिप्स ऑलवेज लाई ऑन द मेजर एक्सेस। इनको आपने अच्छे तरीके से समझना भी है और इनको आपने याद भी करना है। तो ईच ऑफ द फोकल कार्ड L डैश एंड NF डैश, ये फोकल कार्ड कौन सा होता है, जो लाइन फोकस में से पास करती है। ये लाइन है ना NN डैश, ये फोकल कार्ड है। ये लाइन है ये भी फोकस में से पास कर रही है, ये भी फोकल कार्ड है। तो ऐसी लाइन जो फोकस में पास करती है और मेजर एक्सेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है उसे हम कहते हैं फोकल कार्ड। ये फोकल कार्ड है ये भी फोकल कार्ड है। क्या क्या है, ईच ऑफ द फोकल कार्ड्स L डैश एंड NF डैश N डैश परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सेस ऑफ एलिप्स इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। ये जो फोकल कार्ड है इसे हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट रेक्टम। ये भी फोकल कार्ड है ये भी लेटेस्ट रेक्टम है। तो एलिप्स के दो लेटेस्ट रेक्टम होते हैं, एक ये वाला लेटेस्ट रेक्टम, ये वाला लेटेस्ट रेक्टम। ये किस में से पास करता है, फोकस में से पास करता है। ऑन द एलिप्स दस देयर आर 2 लेटरा रेक्टा। तो लेटर्स की जो प्लूरल है वो क्या होगा, लेटरा, और रेक्टम का प्लूरल क्या होगा, रेक्टा। लेटेस्ट रेक्टम इसकी ये सिंगुलर वर्ड है, ये वाला प्लूरल वर्ड है लेटरा रेक्टा ऑफ एन एलिप्स। इट इज ईजी ऐसे जी। अब देखें क्या कह रहा है, ये आपने याद करना है। लेंथ ऑफ ईच लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर ओवर a। जो लेटेस्ट रेक्टम है उसकी लेंथ, ये जो लेंथ है ये लेंथ है, जो लेंथ है इसकी लेंथ कितनी है 2b स्क्वायर ओवर a। ये जो लेटेस्ट रेक्टम है इसकी लेंथ भी 2b स्क्वायर ओवर a। ये लेंथ इक्वल होती हैं, इन्हें हम कहते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। वो किसके इक्वल होती है, एलिप्स के लिए 2b स्क्वायर ओवर a। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, छठा, इफ़ द फोसाई लाई ऑन y एक्सिस। और जो फोसाई हैं वो कहाँ पर हों, एक्सिस के ऊपर ना बल्कि y एक्सिस के ऊपर हों विद कोऑर्डिनेट्स। ये a किसके इक्वल है, c के इक्वल है। ये a किसके इक्वल है, c के इक्वल है। देन इक्वेशन ऑफ एलिप्सिस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। आप देखें जो फोकस है वो एक्सेस के ऊपर है ना, तो फिर एस के नीचे ए आता है। तो फोकस वाई एक्सेस के ऊपर है, फिर वाई के नीचे ए आएगा। ये हमें याद रखना है। ये वाली ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इस पर जो फोकस है एस के नीचे एस कर है, इसका जो फोकस है वर्टेक्स है वो कहाँ पर है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जब एस के नीचे एस कर आ जाए तो उसका मतलब होता है जो एलिप्स है उसका जो फोकस है वर्टेक्स है वो कहाँ पर है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर एस के नीचे वाई एस के नीचे एस कर आए, यहाँ पर देखें अगर वाई एस के नीचे एस कर आ रहा है तो भाई जो फोकस है वर्टेक्स कहाँ पर होंगे, अलॉन्ग वाई एक्सिस होंगे। ठीक है, वाई एस के नीचे एस कर आ जाए जो फोकस है वर्टेक्स अलॉन्ग वाई एक्सिस होंगे। ये आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट पेज के ऊपर पेज नंबर है 286, पेज नंबर 286 है।
समरी ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्सिस, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना और याद करना है। दो तरह की क्वेश्चन है। पहली क्वेश्चन क्या है, एस स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1। इसमें क्या है, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, एस स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल 1। इसमें भी जो ए की वैल्यू ग्रेटर दैन बी है, इसमें भी ए की वैल्यू ग्रेटर दैन बी है। चाहे ए स्क्वायर जो हो एस स्क्वायर के नीचे हो, चाहे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे हो, ठीक है। दोनों सूरतों में ए इज़ ग्रेटर दैन बी होगा, ठीक है। सी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, जो ए बी सी हैं उनका यहाँ पर रिलेशन क्या होता है, दोनों में सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे एलिप्स ये वाली है, चाहे एलिप्स ये वाली है, दोनों में सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जो एलिप्स है जिसमें एस स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, इसकी डायग्राम ये होती है, ये वाली। तो जो दूसरी एलिप्स है जिसमें वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, उसकी डायग्राम ये होती है, ये वाली। इसमें एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें क्या है, एस स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है। ये फर्क है दोनों में। डायग्राम में यूँ याद रखनी है, जब ये डायग्राम आ जाए इसका लगा एस स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, ये डायग्राम आ जाए इसका क्या मतलब है, एस स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है। अब इसके जो फोसाई हैं, ये जो एलिप्स है, ये वाली एलिप्स है, इसके फोसाई क्या होते हैं, प्लस माइनस सी ज़ीरो, ठीक है। इसकी डायग्राम देखें, इसकी ये डायग्राम है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, सी ज़ीरो, यहाँ पर माइनस सी ज़ीरो। एक फोकस है सी ज़ीरो, एक फोकस है माइनस सी ज़ीरो, दोनों को इकट्ठा कर लें तो क्या होगा, प्लस माइनस सी ज़ीरो। दो फोकस हैं सी ज़ीरो और माइनस सी ज़ीरो, ठीक है। अगर दूसरी वाली इक्वेशन है, दूसरी वाली है ये वाली है, उसके वो चेंज हो जाएंगे, ज़ीरो पहले आ जाएगा, प्लस माइनस सी बाद में आ जाएगा। फिर डायरेक्ट्रिसिस एस इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, ठीक है। इसमें एस आएगा और दूसरे में क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। ये इक्वेशन भी आपने याद रखनी है, दोनों की इक्वेशन में दोनों की डायग्राम भी आपने याद रखनी है। उसके बाद है मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस, इसका जो मेजर एक्सिस है मेजर एक्सिस है, ये एक्सिस है, और जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल 0। ये वाई, इसका मेजर एक्सिस ये वाला है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल टू 0। तो इसका जो मेजर एक्सिस है वो वाई इज इक्वल टू 0, जो इसका मेजर एक्सिस है वो एस इक्वल टू 0। तो मेजर एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0, एस इक्वल 0, या इसको क्या कह सकते हैं, एक्स एक्सिस, इसको क्या कह सकते हैं, वाई एक्सिस। फिर नेक्स्ट है वर्टिसेस प्लस माइनस ए 0, यानी एक वर्टिस ए 0, दूसरा वर्टिस माइनस ए 0। ये जो क्वेश्चन है, इसके जो वर्टिसेस हैं वो क्या होंगे, प्लस माइनस ए 0। जो दूसरी है ये वाली, इसके वर्टिसेस क्या होंगे, 0 इधर आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे, 0 इधर आ गया, प्लस माइनस ए इधर आ गया। ये सब जो को वर्टिसेस हैं, 0 प्लस माइनस बी, को वर्टिसेस 0 प्लस माइनस बी, इसमें क्या होगा, प्लस में बी इधर आ गया, 0 इधर चला गया। सेंटर दोनों का 0 0, दोनों का सेंटर 0 0। एसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू सी ओवर ए, एसेंट्रिसिटी का फार्मूला ई इज इक्वल सी ओवर ए, और इसकी वैल्यू हमेशा एलिप्स के लिए इसकी वैल्यू लेस दैन 1 होती है। इधर भी ई इज इक्वल सी ओवर ए, लेस दैन 1 एलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस दैन 1 होती है। नीचे आ जाए तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, दोनों एलिप्स के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b, दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये मेजर एक्सिस है, ये लेंथ 2a, ये मेजर एक्सिस है, ये लेंथ 2a। ये माइनर एक्सिस है, इसकी लेंथ 2b, ये माइनर एक्सिस है, इसकी लेंथ 2b, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट आइटम 2b स्क्वायर ओवर a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट आइटम क्या है, तो चाहे ये वाली एलिप्स है चाहे ये एलिप्स है, दोनों का लेंथ ऑफ लेटेस्ट आइटम क्या होगी, 2b स्क्वायर ओवर a। फोसाई लाई ऑन मेजर एक्सिस, जो फोसाई है एलिप्स के, चाहे ये वाली एलिप्स हो चाहे ये वाली एलिप्स हो, वो कहाँ पर होंगे, ऑन मेजर एक्सिस के ऊपर होंगे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ऑफ द फिजिक्स, ये डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है। ये वाली डेफिनेशन, ये वाली चीज़ें आपको याद है, फिर आपको ऐसे करके समझ आएगी। और ये चीज़ें याद नहीं है, फिर आपको ऐसे करके समझ नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।